अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाकिस्तान से मैं हूं फैसल। आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। आज अफरीदीज की बात होगी। शाहिद अफरीदी एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी, एक तरफ सुसर है, दूसरी तरफ दमाद है। दोनों बहुत एक्टिव हैं, दोनों ने स्टेटमेंट दिए हैं क्रिकेट के हवाले से। तो क्या स्टेटमेंट दिए इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए फैसल भाई, सबसे पहले मैं शाहिद अफरीदी की बात करूंगा क्योंकि वो बड़े हैं। देखिए पहले बड़ों की बात करनी चाहिए, शाहीन अफरीदी की बात हम बाद में करेंगे। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडियन बोर्ड अगर चाहेगा ना, अगर उनकी नीयत होगी, अगर वो सच्चे दिल से चाहेंगे पाकिस्तान आना, तो वो आ जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे ना, अगर उनकी गवर्नमेंट चाहती कि हमने नहीं आना, तो उनके पास 100 बहाने। कह रहे हैं उनके पास बहानों की कमी नहीं है, तो वो कोई ना कोई बहाना इंडियन बना ही देंगे। तो शाहिद अफरीदी कह रहे हैं मैं जानता हूं इनको। आपने खुलासा मानी कर दिया, लेकिन बात किस तरीके से हुई मैं जरा वो बता दूं। बात इस तरीके से हुई है कि जर्नलिस्ट से पूछा है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है या इंडियन की तरफ जो स्टैंड आ रहा है, अब आ रहा है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी इशू है। तो इस पे उन्होंने कहा है कि बहाना बनाना हो तो 100 बहाने हैं। जब आने की नीयत होगी ना, तो फिर ये कोई बहाना नहीं बनेगा, वो आ जाएंगे। लेकिन बहाने बनाने हो तो आप जितने मर्जी बना ले। हरभजन सिंह के हवाले से सवाल हुआ कि आप वहां पर इकट्ठे कह रहे थे, और अब हरभजन सिंह ने भी कह दिया कि जी सिक्योरिटी का इशू पाकिस्तान में जाके। तो उन्होंने फिर भी यही बात की कि यार बहाना है, बहाने जितने मर्जी बना लो, जब आने की नीयत होगी तो ये सारी बातें साइड पे हो जाएंगी। आपकी नीयत जब होगी तो आप आ जाओगे, नहीं नीयत है फिर आप नहीं आओगे। तो इस पर क्या किया जा सकता है। इमरान, आपको पता है जब अफरीदी बैटिंग करते होते तो बूम बूम उनका नाम था, छक्के पे छक्का मारते थे दे दे। लेकिन इस बार जब उनका इंटरव्यू हुआ तो बड़ा संभल के खेले और बड़े प्यार से सिंगल डबल से उन्होंने बात की है। ये टॉपिक ऐसा था कि आप इस पे अफरीदी से एक्सपेक्ट कर सकते थे कि एक आधा छक्का मार देंगे, लेकिन मानिए उन्होंने प्यार से बात की है। और ये देखिए जेस्टर ये भी दिया गया है कि यार देखो, अगर हम अमन की तरफ जा रहे हैं, आपको क्या मसला है यार, आप भी आ जाओ। यहाँ पर अफरीदी ने बड़ा सेंसिबल प्ले किया है, जो कि मैं अफरीदी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, सीधी बात है। अब मैं शाहीन अफरीदी की भी थोड़ी बात करना चाहूंगा। देखिए शाहीन अफरीदी ने गुस्सा निकाला है, और गुस्सा निकाला है जो उन पे तनकीद हो रही थी उन पर। जो लोग तनकीद कर रहे थे, जर्नलिस्ट कह लें, बाबर आजम के फैन कह लें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस कह लें, क्योंकि जब से पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है, तो आपको पता है कि बाबर आजम पे तनकीद हो रही है, साथ शाहीन अफरीदी पे तनकीद हो रही है, साथ मोहम्मद रिजवान पे तनकीद हो रही है कि इन तीनों ने अलग अलग धड़े बनाए, ग्रुपिंग की, और जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है खराब हुई। अब शाहीन अफरीदी ने बोला है कि भाई मैं सोच भी नहीं सकता, मेरी ऐसी तरबियत ही नहीं है कि मैं पाकिस्तानी टीम में दरारें डालने की सोचूं, मैं ग्रुपिंग करने की सोचूं। तो मैं जब भी पाकिस्तान की तरफ से खेलता हूं तो 100% अपने परफॉर्म करने की कोशिश करता हूं, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव बयान है शाहीन अफरीदी की तरफ से। और ये बयान आने की जो टाइमिंग है वैसे भाई ये भी बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि आपको पता है कि रिसेंटली इन्हीं 3 खिलाड़ियों को, जिन पे पीसीबी पिछले 2 महीने से इंतजाम लगा रहा था कि ये ग्रुपिंग में इन्वॉल्व है, इन्होंने टीम को दरारें डाली है, उन्हीं को एक कैटेगरी में पाकिस्तान ने रिटेन भी किया। पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो जबरदस्त टॉप की कैटेगरी में है। तो देखिए शायद बर्फ पिघल रही है, शायद जो वर्ल्ड कप हारने का इंपैक्ट है वो ऐसा तक कम हो रहा है। और शाहीन अफरीदी के इस बयान पे देखिए पाकिस्तान की जो अवाम है ना, वैसे भाई वो बड़ी पॉजिटिव अवाम है। अब देखिए वो अब थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाएंगे। जैसे उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान का नाम ले लिया है, मैं सोच भी नहीं सकता। तो पाकिस्तानी अवाम, क्रिकेट फैंस ऐसे हैं कि अब इस बात को वो बड़ा खैर मकदम करेंगे, और उनको लगता है अब शाहीन अफरीदी को माफ भी कर देंगे जो उनसे नाराज है। देखिए माने इन शॉर्ट उन्होंने क्लेरिफिकेशन दी है, तो लेकिन क्लेरिफिकेशन हम सच माने या झूठ माने, हम किसकी माने? हम गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट की माने, हम वहाब रियाज की रिपोर्ट की माने, हम उन जर्नलिस्ट की रिपोर्ट को माने जिन्होंने वहां से बैठ के रिपोर्ट किया था? देखिए बड़ा एक कह लो नाजुक सूरत हाल होगी हमारे फैंस के लिए। जिस खिलाड़ी पे इल्जाम लग रहे हैं वो कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसके खिलाफ 3 से 4 गवाहियां आई हैं। मुझे तो लगता है कि अपने आप को बचाने के लिए भी मानी शाहीन अफरीदी शायद डर गए हैं कि यार मेरा नाम खराब ना हो, तो इस तरह की क्लेरिफिकेशन दी है। देख कुछ ना कुछ तो मानी हुआ था उस दौरान। वो हुआ हो या ना हुआ हो, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी अवाम का सेंटीमेंट ऐसा है कि अब उन्होंने कह दिया ना, तो वो अब माफ कर देंगे, जल्दी भूलने वाली बात। तो ये अब कर देना चाहिए। अगर तो उनको खिलाना है तो फिर वाकई कर दे, अब बहुत हो गई। देखिए अगर नहीं खिलाना, अगर तो आपने सर्जरी प्रॉपर करनी होती ना, तो फिर आप कहते वाकई फिर इनको पकड़ लो। लेकिन अगर आपने नहीं को खिलाना है तो फिर इनका कॉन्फिडेंस लो करके इनको सजा देके फिर फायदा। अगर खिलाना ना होता तो एक कैटेगरी देते। देखिए माफी मिल चुकी है, जो भी मसले मसाइल है लास्ट टाइम आपको बताया था कि मिल चुका हुआ है। अब यहाँ पर अब इनका देखेंगे कि ये इनका कुछ सुधार आता है कि नहीं आता इनके बिहेवियर में, टीम एकजुट लगती है खेलती हुई, या फिर वही मसले मसाइल होते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खासा मानी ये मसले मसाइल दोबारा से हुए तो आने वाले प्लेयर्स के लिए अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं होगी। तो मैं पर्सनली ये चाहता था, अब तो सजा नहीं मिल रही, लेकिन मैं पर्सनली चाहता था कोई भी बंदा, कोई भी प्लेयर, जो भी चाहे बाबर आजम हो, रिजवान हो, शाहीन अफरीदी हो, अगर किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी हरकत की है, पाकिस्तान के लिए खेलते हुए ग्रुपिंग की है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए थी ताकि एग्जाम्पल सेट होती। अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।